पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी द्वारा रचित बहुत सुंदर टीका की गई है। साधक संजीवनी नाम है उसका, वो खरीद लो और स्नान करके एकांत में पहले भगवान नाम जप करो और फिर पढ़ो अर्थ सहित। विस्तृत टीका है, फिर समझ में आ जाएगी। साधक संजीवनी टीका गीता प्रेस से मिल जाएगी, आप उसको खरीद लो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों तो आज के इस वीडियो में भागवत गीता से जुड़ी कुछ ऐसे शिक्षाओं के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिससे आपको जीवन जीने की एक सही राह मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए शब्द है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमृत खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, फिर बाद में नमक लगा के खाते हैं। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। माना वक्त सता रहा है, मगर बहुत कुछ सिखा भी तो रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता ही नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ़ की वजह से दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। माचिस की तीली का सिर होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए वो थोड़े से घर्षण से जल उठती है। हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात पर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। ज़िंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वो जिसने तकलीफ़ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ़ों में साथ दिया हो। दिल के सच्चे लोग जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना भी तो उससे बड़ा धोखा होता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोई कुछ भी बोले, संयम को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं सकते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसे ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। कृष्ण कहते हैं, भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, मगर किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना, क्योंकि सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया में कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान के नजरिया और नियत बदल जाती है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और
और ना ही दूसरे इंसान में अच्छाई दिखाई देती है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो हमेशा आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। दुख तो अपने ही देते हैं, वरना दूसरों को क्या पता कि हमें तकलीफ़ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। भाग्यशाली वो नहीं होता जिन्हें कुछ मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होता है जिन्हें जो मिलता है वो उससे अच्छा बना लेते हैं। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचार पर ही ध्यान देते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। बात कड़वी है मगर सच है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मांस पैसा होता है जो सबका मुंह बंद करा देता है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा होता है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। हम जिसकी जितना फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब मिलेगा, और दूसरों से बहस करोगे जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान गिर जाते हैं। केवल सांसों के रुक जाने से इंसान नहीं मरता, बल्कि वो हर इंसान मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं करते। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लेना भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी के इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। जीवन में हमेशा झुक कर रहना, क्योंकि जो इंसान झुक सकता है वो दुनिया को झुका भी सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छा लगने लगे। खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। शीशा कमज़ोर जरूर होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। आज जब भक्ति में मन लगने लग जाए तब समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो अकेलापन का आनंद लेना सीख लो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। झूठ बोलकर कायर बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। खोखले वादे करने से अच्छा है साफ नियत से मना कर दो। अभिमन्यु ने क्या खूब कहा है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है ना, उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। अकेला जीना आ ही जाता है जब साथ देने वाला ही बदल जाए। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी देखना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है ना, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन मानो बदलते सब हैं। इसलिए अकेले जीना सीखो। यहाँ कोई अपना नहीं होता सिवाय ईश्वर और माता पिता के। अपनी कमियों को सिर्फ आप दूर कर सकते हो,
और कोई नहीं। यदि आप अपनी कमी को किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो ये उम्मीद मत करना कि वो आपका साथ देगा, बल्कि उन कमियों का फ़ायदा उठाएगा। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। जब तालाब भरता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब बुरे दिन आते हैं ना तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो तुम्हें चाहिए एक दिन वही होगा, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सुनने वाला सुनकर, सहने वाला सहकर भी खामोश रहे तो समझ लेना उसका मामला ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। आपके साथ छल कितना ही क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। सदैव ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपको उससे भी उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी भी भावना के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो पाप है जो मैं कभी क्षमा नहीं करता। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान अच्छा करते तो भिखारियों का सबसे ज़्यादा भला होता। भगवान से कुछ पाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है और अच्छा कर्म भी करना पड़ता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। यहाँ सब बदल जाते हैं, यार भी और प्यार भी। बस माँ बाबा की मोहब्बत ही है जो अपनी औलाद के लिए कभी नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी के सुख का कारण ना बन पाए तो ठीक है, पर कोशिश करना किसी के दुख का कारण कभी ना बनो। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। ये जो दुनिया है ना, ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। ठीक उसी प्रकार आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत लोगों को होगी। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला भी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए यदि कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बाग में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। अगर कोई आपको अपनी तकलीफ़ बता रहा है तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता सिर्फ उनके सामने ही है जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। चाहे कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, चिंता भी मत करना, क्योंकि चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता ना करे, प्रभु सब संभाल लेंगे। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। अपने माता पिता के काम पर कभी मत शर्माना, वो शर्म खो देते हैं तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे बुराई करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। किसी ने सच ही कहा है,
स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझ कर ही विवाद करे। यदि इनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। गलतियां दिख जाती है दूसरों की, बात खुद की आती है तो अंधे हो जाते हैं लोग। बड़े ही अजीब है इस जहाँ के लोग, खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है इसका पता नहीं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसकी खबर खूब रखते हैं। जब भी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला ज़रूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता ज़रूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। भगवत गीता के अनुसार ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच है लेकिन कड़वा है, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सभी लोग मांगते हैं अपने अपने हिसाब से, फिर भी घमंड किस बात का करते हो? जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लो, लोगों को देखकर लिए गए फैसले हमेशा तकलीफ देते हैं। दर्पण में मुँह और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। यदि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो अपना रास्ता खुद बना लीजिए। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। ईश्वर पर क्या गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतज़ार करें। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब उसे दिल में एहसास होता है कि इस दुनिया में उसका ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। किसी मासूम के सामने ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि चालाकी का हिसाब भगवान करते हैं। कितना दुख होता है ना जब हमारी नीयत साफ हो और सब हमें गलत समझे। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। जेब में अगर छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर सिर्फ अकेला इंसान ही होता है। कभी भी अपने रहस्य साझा ना करें। अगर आप खुद अपने रहस्य नहीं छुपा सकते तो कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा उस रहस्य को छुपाएगा? ये आदत आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने राज को राज ही रहने दे। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, फिर भी लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं? अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की भी मेहनत का भी सम्मान करता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप वक्त के मार से गुजर रहे हो तो आप घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का कलेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ईश्वर भी तभी संभाल पाएंगे आपको जब लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत जुटाएंगे। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग हैं। लड़का होना भी आसान नहीं है। आधे से ज़्यादा सपने तो दूसरों के पूरे करने पड़ते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को
हीरे की परख नहीं होती। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, क्योंकि भगवान ने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। अगर दुख में अकेले हो ना तो सुख में किसी को आने मत देना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। जीवन में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। वक्त तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं। डाली से गिरते हुए पत्ते ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का ही निर्धारण करते हैं। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को नहीं बताएं। अगर आप किसी को अपने राज बताते हैं तो उसे हासिल करने का प्रतिशत कम हो जाता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करिए। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा है वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। जीवन के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेगा। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, मगर किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। क्योंकि सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।